जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर्स परिवार में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने एलसीएम और एचसीएफ का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और अपलोड भी कर दिया था। आज मैं आपके लिए इसी टॉपिक का भाई सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। तो दोस्तों समय ना खराब करते हुए हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में आप पढ़िए। भाई पहले क्वेश्चन में कहा गया कि इन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों 100 और x+1 का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई हमें संख्याएं किस तरीके से दी है दोस्तों, भाई एक संख्या हमें दी है x और हमें क्या दिया x+1, मतलब हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे भाई, इन संख्याओं का अगर एलसीएम लें तो दोस्तों इसका एलसीएम लेने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई 4 और 5 इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो मैंने आपको एलसीएम के लिए क्या तरीका सिखाया था दोस्तों कि आप हमेशा जिन संख्याओं का एलसीएम ले रहे हो उनमें से बड़ी संख्या को पकड़ के चलो। अब इस बड़ी संख्या में बाकी बची संख्याओं का क्या भाग जाता है क्या? अगर नहीं भाग जाए तो बड़ी संख्या को डबल करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, ऐसे करते जाओ दोस्तों। तो हम क्या करेंगे भाई, इस 5 में अभी भाग देके देखो 4 का तो नहीं जाता, डबल कर लूं तो 10, 10 में भी नहीं भाग जाएगा, 3 गुना करूं तो 15, 15 में भी नहीं भाग जाएगा, लेकिन 4 गुना कर दूं दोस्तों तो 4 गुना में वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 और 20 में 4 का भाग चले जाएगा। और जिसका हम भाई डबल टेबल कर रहे हैं उसका तो भाग जान नहीं है दोस्तों, हम तो उसका पहाड़ा ही ले रहे हैं ना, उसका मल्टीपल ही है वो तो भाई ये जो 20 रहेगा वो क्या रहेगा, एलसीएम। जैसे वैसे ही दोस्तों अगर एक एग्जांपल और ले कि भाई अगर 3 और 4 का एलसीएम क्या, तो इनका जो एलसीएम रहेगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर भाई लगातार संख्याएं जैसे यहाँ 4, 5 है, यहाँ 3, 4 है, अगर आगे 6, 7 भी होती, मतलब इस तरीके से अगर लगातार संख्याएं रहे तो उनका जो गुणा होता है वही दोस्तों उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो ये तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा ये। वैसे ही दोस्तों ये भी क्वेश्चन है भाई, ये एक से अलग वैल्यू x+1 मतलब एक ज्यादा, तो इनका जो दोस्तों गुणा रहेगा वही क्या रहेगा दोस्तों, एलसीएम रहेगा। तो भाई x × x+1 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, तो बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14, 28 से विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग है। भाई किन से विभाजित होना चाहिए, 10 से, 14 से और 28 से। इन तीन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए दोस्तों और एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। भाई ऑप्शन क्या क्या दिए, पहला ऑप्शन है 19600, दूसरा ऑप्शन है 4900, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 140 और चौथा ऑप्शन हो गया दोस्तों 18600। अब ये तो दोस्तों आपको डायरेक्ट ही पता है कि भाई ये 140 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार से। ठीक है, अब या तो ये या तो ये या तो ये, इन तीन ऑप्शनों में से एक कोई सा सही रहेगा। अब हम कैसा चेक करेंगे, आइए सीखिए भाई। अब दोस्तों जब भी परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या होती है ना, उनके जो अंकों का योग होता है वो हमेशा 1, 4, 7 और 9। भाई दुनिया में कोई सी भी एक परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या हो, उनके अंकों का योग हमेशा दोस्तों यही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल वो भी बताता हूं भाई, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अगर आप इनके अंकों को आपस में जोड़ो तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9। भाई अंकों को मैंने आपस में जोड़ा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या थी, अंकों का योग कितना आया, 9। वैसे ही अगर हम 121 को देखें तो भाई 121 किसका होता है, 11 का। अगर अंकों का योग देखो तो 1 और 2 3 और 1 4, भाई अंकों का योग कितना आया, 4। मतलब आप किसी भी संख्या को देख लो दोस्तों, जो परफेक्ट स्क्वायर है उनके अंकों का योग हमेशा यही रहेगा। ठीक है, मतलब आप परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए कि ये नियम भी लगा सकते हैं। तो भाई अगर मैं देखूं तो यहां अंकों का योग देखूं तो 9 को तो दोस्तों आप हटा दो, ठीक है, 6 और 1 7। भाई अगर 9 को लो तब भी दोस्तों इसके अंकों का योग हमेशा 7 ही आएगा। देखिए 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 को भी तो आपस में जोड़ोगे तो भाई 1 और 6 कितना हो जाएगा, 1 और 6 हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं 9 को हटा भी देता हूं। अब यहां से 9 को हटा दूं तो यहां कितना अंकों का योग रहेगा दोस्तों, यहां 4 रहेगा। अब ये तो ऑप्शन गलत हो गया था, यहां अगर देखो तो ये 9 को हटा दो तो यहां अंकों का योग कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो भाई
6 क्या हो सकता है, अंकों का योग नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। या तो सही ये रहेगा या तो ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं से भाग देके देख लेंगे। भाई 10 से इन सभी में भाग जाता है, 14 से भी दोस्तों इन सभी में भाग चले जाएगा, 28 से भाग दोगे तो इन दोनों में चले जाएगा। भाई हमसे लेकिन पूछा क्या था, छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी इन दोनों में से कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो इन दोनों में से छोटी ये वाली हो जाएगी 4900। ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। और भाई परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए आप यहां से एक नियम भी समझ गए हो दोस्तों। ठीक है, अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। अब देखो दोस्तों, भाग किन से देना है, 9 से, 8 से, 10 से, 12 से। ठीक है दोस्तों, इन संख्याओं से अगर भाग दूं तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर बचेगा 3। भाई इससे भाग दूं तब भी रिमाइंडर 3 बचे, इससे भाग दूं तब भी 3, मतलब किसी से भी भाग दूं हमेशा बचेगा क्या, 3। ठीक है, अब ऑप्शन क्या क्या दिया दोस्तों, भाई ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया 365, दूसरा ऑप्शन क्या दिया 361, तीसरा दिया दोस्तों 363, चौथा दिया है दोस्तों 367। अब देखो दोस्तों, भाई अगर मैं यहां पर देखूं इन संख्याओं से भाग देना है तो यहां पर मुझे एक 10 दिख रहा है, 10 से भाग दूंगा तब भी तो 3 ही बचेगा दोस्तों रिमाइंडर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि भाई 10 से भाग देने के बाद 3 बच जाए। अब दोस्तों 10 से भाग दूंगा तो 10 से तो तभी पूरा भाग जाता है ना जब लास्ट में 0 होता है, तब पूरा भाग चले जाता है। तो भाई अगर मैं इसको 60 पढ़ूं, अगर 365 की जगह इसको 360 मान लूं तो भाई 360 तक तो भाग चले जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, पहले ऑप्शन में 5। तो भाई ये वाला ऑप्शन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। अब दूसरे ऑप्शन को देखो दोस्तों, तो यहां पर कितना बचेगा, 1, यहां पर बचेगा 1, लेकिन बचना क्या चाहिए 3, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। यहां अगर देखो तो दोस्तों यहां पर 3 बचेगा, और यहां अगर देखो तो यहां पर 7 बचेगा। तो भाई ऑप्शन कौन सा सही मानोगे आप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। देखो दोस्तों, भाई 7 का वह लघुत्तम गुणज, लघुत्तम का मतलब होगा दोस्तों छोटा से छोटा गुणज। 7 का गुणज मतलब 7 का मल्टीपल रहेगा दोस्तों जो 7 से कैंसिल हो जाए। भाई 7 का मल्टीपल रहेगा जो 7 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर। भाई 8 से विभाजित करूं, 12 से विभाजित करूं कि 16 से विभाजित करूं, प्रत्येक मामले में बचेगा कितना, तो प्रत्येक मामले में बचेगा भाई 3। प्रत्येक मामले में 3 ने शेषफल रहना चाहिए। अब देखो दोस्तों ऑप्शन क्या क्या दिए, भाई पहला ऑप्शन दिया है 70, दूसरा क्या दिया, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों 48, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों 147 और चौथा दिया दोस्तों ऑप्शन 56। ठीक है, 56। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। भाई एग्जाम में आया हुआ है 2021 में। अब इस सवाल को आप कैसा करोगे, अभी दोस्तों आप इसे छोड़ दो। ठीक है, 7 का मल्टीपल हम बाद में देखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई 8, 12 और 16 से भाग दो तो 3 बचे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, भाई जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो भी देख लेना। उस वीडियो में मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया, वही वाला कंसेप्ट अब मैं यहां पर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा दोस्तों, सबसे पहले इन संख्याओं से भाग देना। तो सबसे पहला काम कि इनमें आपको 9 ढूंढना है। मैंने पहले वीडियो में ये सिखाया है, भाई जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो को देख लेना। 9 ढूंढूंगा, 9 नहीं मिल रहा, 9 नहीं मिले तो इन संख्याओं में मैं 3 ढूंढूंगा। ठीक है, तो 3 मुझे कहां मिल जाएगा, 12 के अंदर। भाई ये 3 चौक 12 होता है ना, तो 3 मुझे मिल गया। अब दोस्तों अगर इन संख्याओं में 3 है तो भाई ये 3 का एक मल्टीपल रहेगा, इनका मुझे मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो अगर इनके अंदर 3 है तो हमारा एक ऐसा सही आंसर रहेगा जो 3 से पूरी तरह भाग चले जाए, मतलब एक ऐसी संख्या रहेगी जिसमें 3 का पूरा भाग चले जाए। लेकिन यहां पर भाई 3 से भाग देने पर 3 बचेगा भी। जैसे यहां पर मुझे एक 3 मिल गया, जैसे ये 3 चौक 12 था, तो इसको मैं 12 ना पढ़ के केवल क्या पढ़ूंगा कि 3, और 3 से भाग दो तो भाई रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कभी संभव है क्या कि भाई 3 से भाग दो तो 3 बचे?
भाई 3 से भाग दोगे तो 2 बच सकता है, 1 बच सकता है, या तो पूरा भाग जाए, 3 तो बच ही नहीं सकता। तो यहां पर जो रिमाइंडर बच रहा ना, उसमें भी आप 3 का भाग लगा दो तो भाई कुछ भी नहीं बच रहा, तो हम रिमाइंडर क्या मानेंगे कि 0। अब इन 4 ऑप्शन में से आप ऐसा कोई सा विकल्प देख लो जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो भाई अगर मैं यहां पर देखूं तो अंकों का योग 7 है, 7 के 3 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत। भाई 8 4 12, 12 का मतलब होता है दोस्तों 3, 12 का मतलब 1 और 2 3, भाई ये संख्या 3 से कैंसिल होती है, ये सही है अभी। 7 और 4 11 और 1 12, 12 का मतलब 3, ये ऑप्शन भी दोस्तों अभी सही है। 5 और 6 क्या 11, 11 को आपस में जोड़ोगे तो दोस्तों 2 हो जाएगा, तो भाई 2 में 3 का भाग थोड़ी ना जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। या तो ये सही रहेगा या तो ये सही रहेगा। भाई हमने एक काम छोड़ दिया था कि इस 7 का मल्टीपल भी तो देखना है, हमने शुरू में तो ये छोड़ दिया था ना। भाई 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, शुरू की लाइन में ही दिया हुआ है। क्या 7 का मल्टीपल होता है दोस्तों 48? भाई 7 का वह न्यूनतम गुणज, लघुत्तम गुणज 48 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। अब ऑप्शन कौन सा सही मानोगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक में दोस्तों आपको तरीके नहीं लगाना, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना, आपको क्वेश्चनों को उड़ाते हुए आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इन तरीकों से दोस्तों भाई अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट बता दोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको यही तरीके लगाना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और भाई ये कंसेप्ट मैंने कैसा लगाया, क्या किया, अगर जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो पहला वीडियो जरूर देखना इसका। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा, 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 10 शेष बचता है। भाई 14 का वह छोटा गुणज, 14 का मल्टीपल, जैसे अभी हमने 7 का मल्टीपल देखा था, लेकिन अभी हम इसको काम में नहीं लेंगे दोस्तों, इसको लास्ट में। ठीक है, अब बोला क्या क्या कि भाई 6 से भाग दूं, 8 से भाग दूं या 12 से भाग दूं, इन सब से भाग दूं तो रिमाइंडर हर बार क्या बचेगा? अलग अलग। यहां बचेगा भाई 4, यहां बचेगा 6 और यहां कितना बचेगा? तो यहां पर बचेगा भाई 10। ठीक है, अब प्रत्येक बार सामान्य शेष बचेगा, अलग अलग बचेगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके अंदर 9 ढूंढेंगे, मतलब जिनसे हम भाग दे रहे हैं ना, इनसे भाग देंगे ऊपर वाली वैल्यू से। तो भाई हम क्या करेंगे कि 9 ढूंढेंगे, 9 नहीं मिले तो हम क्या ढूंढेंगे? 3 ढूंढेंगे। तो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, मतलब सीधी सी बात है कि मैं भाग किससे लगाऊंगा? मैं भाग लगाऊंगा भाई 3 चौक 12, मतलब भाग लगाऊंगा केवल 3 से। अगर 3 से भाग लगाऊं, ये वाला उठा लो या तो ये वाला, कोई सा भी एक उठा के देख लो दोस्तों। ये वाला अगर मैं देख रहा हूं तो 3 से भाग लगाऊंगा तो बचेगा कितना? 10। भाई 10 तो बच ही नहीं सकता 3 से भाग दे तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, इसमें भी 3 का भाग लगा दो तो रिमाइंडर बचेगा कितना? 1। भाई 10 में 3 का भाग लगा, जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें भी भाग लगा लो, तो रिमाइंडर बचना क्या चाहिए? 1। अब ऑप्शन क्या क्या दिए? भाई पहला ऑप्शन दिया है 46, दूसरा ऑप्शन दिया है 336, तीसरा ऑप्शन दिया है 70 और चौथा ऑप्शन दिया है 40। भाई इन 3 ऑप्शन में से आप ये देखो कि 3 से भाग देने के बाद 1 कहां बच रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर 1 बच रहा है तो या तो अंकों का योग 4 होना चाहिए, भाई 4 में भाग दूं तभी तो 1 बचेगा, या तो अंकों का योग 7 होना चाहिए, या तो अंकों का योग 10 होना चाहिए। मतलब इस तरीके से संख्या देखो कहां आ रही, तो भाई 4 और 6 10, अंकों का योग 10 आया, भाई ये ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, 3 से भाग लगाओगे तो 45 तक तो जाएगा ना, 1 बचेगा। ठीक, अब अगर यहां भाग लगाओ तो यहां तो पूरा भाग चले जाएगा, लेकिन बचना भी चाहिए 1। या तो अंकों का योग इस तरीके से चेक कर लो, तो 3 और 3 6, 6 6 12, 12 तो आता ही नहीं है, तो भाई ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। 7 और 0 70, भाई क्या हो रहा है? 7 अंकों का योग आ रहा है, ये वाला सही। 4 और 0 4 आ रहा है, 4 भी आ रहा है दोस्तों, ये भी सही। सिर्फ ऑप्शन कौन सा गलत आया? अभी बी वाला। अब हम यहां पर क्या करेंगे? अब हम यहां पर ये चेक कर सकते हैं कि भाई 14 का मल्टीपल देखो, क्या ये 14 का मल्टीपल होता है क्या? 46। 14 का मल्टीपल नहीं है भाई, 14 तिया 42 हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। 40 क्या 14 का मल्टीपल होता है? नहीं होता, तो आप दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही मानोगे? ऑप्शन नंबर सी 70। ठीक है, इसी ऑप्शन को दोस्तों आप सही मानोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों आपको यही तरीके आना चाहिए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा? 23 का वह न्यूनतम गुणज। भाई 23 का मल्टीपल, क्वेश्चन वही है दोस्तों, थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है। भाई 23 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन अभी इसको मैं काम में नहीं लूंगा।
ठीक है, आगे क्या बोला, 18, 21 और 24 से भाग देने पर, भाई 18, 21 और किससे भाग देना है, 24 से। इन तीन संख्याओं से भाग दो तो हर बार अलग अलग शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, तो ये बचेगा भाई 7, 10 और 13। रिमाइंडर दोस्तों ये बचेगा। ठीक है, अब रिमाइंडर अगर ये बचेगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या में मैं 9 को ढूंढूंगा और 9 मुझे दोस्तों यहाँ 18 के अंदर मिल गया। भाई ये 9 गुणा 2 है ना, तो 9 क्या इस 18 के अंदर मुझे क्या मिल गया, 9 मिल गया। अगर 9 नहीं मिलता तो फिर मैं 3 से काम, भाई 3 से इसको सोल्व करता, 3 यहाँ पर मुझे मिल गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि भाई 9 से अगर भाग दूं, किसी संख्या में अगर 9 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। अब इस 7 में भाग देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। भाई 9 से भाग दूं तो ये उससे छोटी संख्या हो गई, तो फिर भाग क्यों थे। जैसे अभी हम 3 से भाग दे रहे थे तो 3 से बड़ी आ रही थी तो भाग उसमें भी लगा रहे थे। अब ये 7 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर ये देख लो, 9 से भाग दूं तो 7 कहाँ बच रहा है, अंकों का योग 7 आना चाहिए दोस्तों। भाई ऑप्शन क्या क्या दिए, 3113 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या दिया 3013, तीसरा ऑप्शन क्या दिया 3103, चौथा ऑप्शन क्या दिया दोस्तों 3131। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। अब आप क्या करोगे कि 9 से भाग देके देख लो और 7 बचना चाहिए। अंकों का योग सिर्फ 7 देख लो दोस्तों, अंकों का योग 7 कहां है भाई, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों। 9 से भाग दो तो 7 बचना चाहिए। ठीक है, तो मतलब सिर्फ अंकों का योग 7 देखो, 3 और 3 6 और 1 7, भाई ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। 3 और 3 6 और 1 7, ये वाला भी सही हो सकता है। 3 3 6 7 8, ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ठीक है, या तो बी सही रहेगा या तो सी सही रहेगा। अब आप क्या करोगे दोस्तों, भाई छोटा से छोटा गुणज भी चेक करो जो 23 का क्या रहे, मल्टीपल रहे। तो सबसे पहले मैं किसे ट्राई करूंगा, सबसे पहले मैं इस बी वाले ऑप्शन को ट्राई करूंगा। भाई 23 का भाग लगाऊं तो 23 एकम 23, बचेगा 7, 71 बनेगा, 23 तिया 69 बचेगा 2, 23 बनेगा, 23 एकम 23। भाई यही वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसमें भाग लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जब छोटी से छोटी संख्या इसमें भाग चले गया, अब इसमें भाग भी चले जाए तब भी इसी को सही माना जाएगा, क्योंकि छोटे से छोटी बतानी थी। ठीक है, और वैसे तो इसमें दोस्तों भाग लगा के देख लेना, नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। भाई रेलवे एसआई की एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर आप इस क्वेश्चन को तरीके से करोगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। भाई हम इसे स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। किस तरीके से करेंगे, अब भाई किसी का मल्टीपल तो नहीं देखना, हमें क्या बोला कि 16, 24, 36 और 54। ठीक है, इन संख्याओं से अगर भाग लगाओ, इन संख्याओं से अगर भाग लगाऊं तो रिमाइंडर कैसा बचेगा भाई, 12 बचेगा, उसके बाद 20 बचेगा, फिर 32 बचेगा और फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा भाई 50। ठीक है, वैसे तो इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे एग्जाम में करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 9 ढूंढ लूंगा। 9 मुझे यहां पर मिल गया दोस्तों। ठीक है, बार बार वो फैक्टर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, भाई 9 है इसके अंदर। अब 9 है, अब 9 से अगर मैं भाग लगाऊं तो 50 बचेगा, लेकिन भाई 9 से बड़ी संख्या हो गई तो 9 का भाग इसमें भी लगा लो, तो 9 पंजे 45, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों 5। आप सिर्फ ये चेक करो कि अंकों का योग 5 कहां पर है। तो भाई पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दोस्तों है 432। अब 432 के अंकों का योग करूं तो 4 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 9। तो यहां पर अंकों का योग 5 है क्या, नहीं भाई, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा ऑप्शन देखोगे दोस्तों 444, भाई यहां पर ये अंकों का योग क्या हो जाएगा 12, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन में क्या दिया है भाई, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 428।
भाई अगर इनके अंकों का योग करूं तो क्या अंकों का योग 5 आता है क्या? 4 2 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। भाई 14 को अगर आप आपस में जोड़ोगे तो अंकों का योग कितना आ जाएगा? 5। तो ये क्या रहेगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे भाई अगर चौथे ऑप्शन को भी देखूं तो 4 5 2, भाई ये 4 5 9, 9 को अगर हटा दो तो अंकों का योग क्या आ रहा दोस्तों? 2। आना क्या चाहिए? 5। भाई 5 जहां भी आ रहा था वो ऐसा कौन सा ऑप्शन था? केवल सी। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है। भाई यही तरीके आपको लगाना जिससे आप कम समय में सवालों को सोल्व कर पाओगे। और अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? भाई क्वेश्चन में कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेष प्राप्त हो। अब देखो दोस्तों, भाई ये HCF का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, HCF का पता कैसे चला? जैसे उसने बोला कि 55 और फिर क्या बोला? 72 और फिर क्या बोला? 123। अगर इनको विभाजित करें, जब इन संख्याओं को भाग देना है, मतलब इनमें आप किसी संख्याओं का भाग लगाते हो उसे HCF कहा जाता है, और इनसे भाग लगाते हो उसे LCM कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इन संख्याओं में जैसे लिखा है जिससे 55, 72, 123 को विभाजित करने पर, मतलब इनमें भाग लगाना है, तो वो को क्या हो गया दोस्तों? HCF का सवाल। अब भाई यहां पर रिमाइंडर कैसा बचेगा? यहां पर बचेगा 3, यहां पर कितना बचेगा? 7, और यहां पर कितना बचेगा? तो यहां पर बचेगा 6। HCF का सवाल जब भी रहे दोस्तों तो आपको भाई 3 और 9 को नहीं ढूंढना है। आपको मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई हुई है, आपको कैसा करना है? अंतर लेके। अब अंतर कैसा लेंगे भाई? यहां पर तो रिमाइंडर की कहानी भी आ गई। अगर रिमाइंडर की कहानी आ गई तो इन रिमाइंडर को भाई इन सभी तीनों वैल्यू में से आप माइनस कर लो। 55 में से 3 माइनस होगा तो दोस्तों ये कितना बचेगा? 52। 72 में से 7 माइनस होगा तो ये कितना बचेगा? 65। 123 में से 6 माइनस होगा तो ये कितना बचेगा दोस्तों? 117। अब ये 3 संख्याएं दोस्तों हमें मिल गई। इन 3 संख्याओं में आप 2 संख्याएं ऐसी कोई सी देखो जिनका अंतर कम हो, तो अंतर कम से कम किनका हो सकता है? इनका। अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 13। भाई 13 से अगर मैं इसमें भाग लगाऊं, इसमें लगाऊं, इसमें लगाऊं, अगर तीनों में पूरा भाग जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13। भाई 13 का भाग 52 में पूरा जाता है, 13 पंजे 65 और 13 नमे के 117, तो 13 ही क्या रहेगा दोस्तों? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी HCF का इस तरीके का सवाल आए तो दोस्तों आपको इस तरीके से पहले माइनस कर लेना है, उसके बाद 2 संख्याएं ऐसी देखो जिनका अंतर कम हो। ठीक है, उस अंतर से उन तीनों संख्याओं में भाग भी देके चेक कर लो, पूरा जाता है तो वही आंसर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2270, 3739 और 6677 को विभाजित करने पर, भाई इनको विभाजित करना मतलब HCF का सवाल है, करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता हो। दोस्तों इस शब्द का आप हमेशा ध्यान देना, भाई समान शब्द अगर बोला है तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रोसेस क्या रहेगी दोस्तों आप सीखिए। भाई सबसे पहले क्या बोला? 2270। 3 संख्याएं दे रखी है भाई, एक तो 2270 दी है, दूसरी क्या दे रखी है? 3739, तीसरी क्या दे रखी है दोस्तों? 6677। भाई ये 3 संख्याएं दे रखी, अगर इनको विभाजित करें तो हर बार क्या बचेगा? समान शेष। समान शेष बचेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले इनका आपस में आप ले लो अंतर। अंतर लोगे भाई, पहले इसमें से इसे माइनस कर लेता हूं, फिर इसमें से इसे माइनस कर लूंगा, फिर इसमें से इसे माइनस कर लूंगा। ठीक है, तीनों संख्याओं का दोस्तों आप अंतर ले लो। ठीक भाई, 9 में से 0 जाएगा तो ये तो आ जाएगा 9, फिर 13 में से 7 जाएगा तो दोस्तों ये 6 आ जाएगा, फिर इधर बचेगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो दोस्तों ये 1 आ जाएगा। भाई फिर इसमें इसको इधर से माइनस कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 में से 0 जाएगा दोस्तों तो ये 7 ही रहेगा, फिर 7 में से 7 जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, उसके बाद 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, फिर 6 में से 2 जाएगा तो ये फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आपस में माइनस कर लो। 17 में से 9 जाएगा, 7 में से तो 9 जा नहीं सकता, 17 में से 9 जाएगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? भाई 17 में से 9 जाएगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, उसके बाद इधर कितना बचेगा? 6, 6 में से 3 जाएगा तो दोस्तों ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर कितना बचेगा? इधर 6, 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 16 में से 7 जाएगा, तो 16 में से 7 जाएगा तो दोस्तों ये 9 हो जाएगा, और भाई 5 इधर बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, भाई ये माइनस कर लिया। जब भी दोस्तों ये समान वर्ड आ जाए, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि भाई समान शेष बचता है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मैंने आपको दोस्तों सिखाया है कि भाई एचसीएफ छोटी संख्या आंसर हो सकती है। भाई जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो देख लेना। एचसीएफ छोटी संख्या आंसर हो सकती है। अगर इस छोटी संख्या का इन बाकी की दो संख्याओं में भाग जा रहा है तो हो सकता है भाई इसको अगर मैं 1400 मानूं तो ये 4200 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये इसका कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, तो ये इसका हो जाएगा 3 गुना। अगर इसी से इसकी तुलना करूं तो ये कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 गुना। मतलब इस संख्या से बाकी की बची संख्याओं में पूरा भाग जा रहा है। तो ये ऑप्शन दोस्तों आपको कहां दिख रहा है, वो ऑप्शन हमारा सही रहेगा 1469 दोस्तों, हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। भाई ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम 70 और 7 है, ठीक है, लघुत्तम भी दिया और महत्तम भी दिया, भाई एलसीएम और एचसीएफ दोनों वैल्यू दे दी। यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है। भाई फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, ठीक है, और गुणा एचसीएफ, भाई एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। अब भाई दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम क्या दिया, तो लघुत्तम दिया दोस्तों 70 और महत्तम कितना दिया है 7। अब एक संख्या दे दी है कि भाई एक संख्या है 35, हमसे दूसरी संख्या पूछी, तो बस इस फार्मूले में आप वैल्यू को पुट कर दो और बस कैंसिल कर दो। 35 से 70 दो बार कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 1 और 4 14 कहां दिख रहा है दोस्तों, दूसरी संख्या 14 रहेगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे फिर बढ़ेंगे। भाई क्या कहा गया, यदि दो संख्याओं का महत्तम एचसीएफ 2 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 120 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। भाई यही वाला जो फार्मूला अभी हम लिखे थे ना दोस्तों, यही वाला फार्मूला फिर लगेगा। भाई पहली गुणा दूसरी बराबर क्या था, एलसीएम और गुणा एचसीएफ, ठीक है, ये रहेगा दोस्तों इसका फार्मूला। अब उसने भाई अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ ने दिया, उसने क्या दिया, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दे दिया दोस्तों 2। लास्ट में हमसे अगर एलसीएम पूछा है तो भाई एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख लो, लसा लिख लो। पहली संख्या और दूसरी संख्या अलग अलग न देकर उसने क्या दे दी, उनका गुणनफल दे दिया, और गुणनफल कितना दे दिया है 120। भाई उसने डायरेक्ट गुणा करके दे दिया, तो बात तो वही है दोस्तों, आप इनकी जगह यहां पर रख सकते हो। भाई 2 से अगर कैंसिल करोगे तो लस कितना रहेगा दोस्तों, लस रहेगा 60। 60 कहां दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों भाई इसी का अब मैं तीसरा पार्ट लेकर आऊंगा इस वीडियो में। बस ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों, अब इसी का एक आखिरी पार्ट और लेकर आऊंगा तो ये टॉपिक भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अब हम कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।